हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के नियम की खोज की थी? ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन और ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंस। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। राजस्थान बोर्ड का 10वीं 12वीं की परीक्षा फीस को लेकर बड़ा फैसला। अब सभी स्टूडेंट्स को देने होंगे 850 रुपए। प्रैक्टिकल एग्जाम शुल्क दोगुना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा की फीस को बढ़ा दिया है। अब सभी स्टूडेंट्स रेगुलर और प्राइवेट दोनों को 850 रुपए फीस देनी होगी। पहले रेगुलर स्टूडेंट से 600 रुपए और प्राइवेट स्टूडेंट से 650 रुपए लिए जाते थे। प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल एग्जाम का शुल्क भी दोगुना कर दिया गया है। अब प्रति विषय 200 रुपए का शुल्क लगेगा और बढ़ी हुई फीस अगले सत्र 2026-27 से लागू होगी। बोर्ड ने फीस बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था और इसे मंजूर कर लिया गया है। 2017 के बाद ये परीक्षा शुल्क बढ़ाया गया है। अब रेगुलर स्टूडेंट्स को 250 और प्राइवेट विद्यार्थियों को 200 रुपए ज्यादा फीस चुकानी पड़ेगी। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में हर साल करीब 20 लाख स्टूडेंट शामिल होते हैं। राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सीबीएसई पैटर्न पर बनेगा। आरबीएसई के 2 बोर्ड एग्जाम, पहली परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल में जारी होगा, वही मई में दूसरा एग्जाम। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा का पैटर्न भी इस बार बदला जाएगा। सीबीएसई प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर पैटर्न के आधार पर ही राजस्थान बोर्ड के प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर बनाने और मूल्यांकन के लिए टीचरों को ट्रेनिंग करवाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं एनईपी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक सत्र 2026-27 से 2 बार होने वाली परीक्षा फरवरी, मार्च और मई महीने में होगी। पहली परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद अगले महीने ही दूसरी परीक्षा होगी। ऐसे में फेल, सप्लीमेंट्री, एब्सेंट या फिर कम नंबर कम आने वाले स्टूडेंट्स को अपने प्रदर्शन में सुधार का जल्द मौका मिलेगा और इस निर्णय से करीब 20 लाख बच्चों को राहत मिलेगी। देश में 6 करोड़ मृतकों के आधार कार्ड एक्टिव। पश्चिम बंगाल में 34 लाख आईडी धारक अब जिंदा नहीं। यूआईडीएआई ने सर्वे किया शुरू। देश में जनवरी 2009 में आधार कार्ड लागू हुआ था। हर नागरिक को आधार नंबर जारी करने की शुरुआत के 15 साल हो चुके हैं और इस दौरान 142 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जारी हुए हैं। लेकिन 8 करोड़ से ज्यादा धारकों की जान जाने के बावजूद 1.83 करोड़ कार्ड ही निष्क्रिय हो पाए हैं। करीब 6 करोड़ मृतकों के आधार कार्ड अभी भी सक्रिय हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 34 लाख आधार कार्ड धारकों की जान जा चुकी है। हालांकि उनके आधार कार्ड अभी एक्टिव हैं और इससे बैंक फ्रॉड, फर्जी खातों और सरकारी योजनाओं के लाभ में गड़बड़ी जैसी आशंकाएं बढ़ गई हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीआई के सीईओ भुवनेश कुमार के मुताबिक भारत के महापंजीयक आरजीआई से अब तक यूआईडीआई को 1.55 करोड़ मृतकों का डेटा मिला है और नवंबर 2024 से सितंबर 2025 के बीच 38 लाख और मृतकों की सूची जुड़ी है। आतंकी बाबरी का बदला लेना चाहते थे। देश भर में 32 कारों से धमाके की साजिश थी। दिल्ली कार ब्लास्ट इसी का हिस्सा था। लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत कई जगह धमाके करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम भी कर लिया था और इनमें बम और विस्फोटक सामग्री भरकर धमाके किए जाने थे। इनमें ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर, इको स्पोर्ट और i20 जैसी गाड़ियां शामिल थी। जांच एजेंसियों को अब तक 4 कारें बरामद हो चुकी हैं। 10 नवंबर जिस i20 कार में धमाका हुआ था वह इसी सीरियल रिवेंज अटैक का हिस्सा थी। ब्लास्ट से अब तक 13 लोगों की जानें जा चुकी हैं जबकि 20 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ब्लास्ट से पहले 5 सीसीटीवी में नजर आया आतंकवादी उमर। सुबह 8 बजे दिल्ली में एंट्री, मस्जिद से कनॉट प्लेस तक घूमा। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट का मुख्य आरोपी और आतंकवादी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी था। ब्लास्ट के वक्त वह कार में मौजूद था।
जांच टीमों को कार से उमर के दांत, हड्डियां, खून लगे कपड़े के टुकड़े और पैर का हिस्सा मिला था, जो कि स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंसा हुआ था। उमर का डीएनए उसकी मां के डीएनए से मैच हो गया है। कार में धमाका करने से पहले उमर कार समेत 5 बार दिखा था। हालांकि उस वक्त किसी जांच एजेंसी को इस पर शक नहीं था। वह बेखौफ दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा, कभी मस्जिद गया तो कभी कनॉट प्लेस घूमा। ब्लास्ट से पहले लाल किले के पास पार्किंग में 3 घंटे भी वो बैठा रहा था। शेख हसीना के पार्टी दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई। पूर्व पीएम की सजा पर फैसला 17 नवंबर को आएगा, यूनुस ने देश को संबोधित किया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दोपहर करीब 1 बजे प्रदर्शनकारियों ने अवामी लीग के मुख्यालय में आग लगा दी। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक करीब 10 से 15 लोगों ने इमारत की 4थी मंजिल पर लकड़ियां, पेपर कार्टन और अन्य सामान इकट्ठा करके आग लगा दी और 5 अगस्त को अवामी लीग सरकार गिरने के बाद भी इसी इमारत में आग लगाई गई थी। अवामी लीग को बांग्लादेश में बैन किया जा चुका है। दूसरी तरफ शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मानवता के खिलाफ अपराध मामले में फैसले की तारीख का ऐलान हो गया है। ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी ICT 17 नवंबर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी। पाकिस्तान से 3 महीने में बिजनेस बंद कर लेगा अफगानिस्तान। तालिबान ने व्यापारियों को अल्टीमेटम दिया, कहा दूसरा रास्ता तलाश लें। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने व्यापारियों और उद्योगपतियों से बिजनेस के दूसरे रास्ते तलाशने को कहा है। अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सीमा बंद होने से व्यापार ठप हो गया है। उन्होंने बताया कि इससे हर महीने करीब 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। बरादर ने सीमा बंदी को आर्थिक युद्ध करार दिया और उन्होंने पाकिस्तान से आने वाली वस्तुओं की खराब क्वालिटी की भी आलोचना की है। इसके साथ ही लेनदेन खत्म करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। वहीं व्यापार मंत्री नूरुद्दीन अजीजी ने व्यापारियों से मध्य एशियाई देशों की ओर रुख करने की अपील की है। पाकिस्तान के संविधान में एक साथ 48 अनुच्छेदों में हुआ बदलाव। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं का कमांड मिला। विपक्षी पार्टियां नाराज, बिल की कॉपियां फाड़ी। पाकिस्तान की संसद में आर्मी चीफ आसिम मुनीर की शक्तियों को बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट के ताकत को कम करने वाले 27वें संविधान संशोधन को पाकिस्तान में मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तानी ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक इस संशोधन में 48 आर्टिकल में बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है। नेशनल असेंबली ने इस बिल को 234 मतों की बहुमत से पास किया है। 4 सांसदों ने विरोध में वोट दिया था, जबकि सीनेट ने इसे 2 दिन पहले ही मंजूर कर लिया था। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साइन के बाद ये कानून बन जाएगा। मुनीर को तीनों सेनाओं का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF बनाया जा रहा है। ये 27 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा और पद मिलते ही उन्हें परमाणु हथियारों की कमांड भी मिल जाएगी। अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वह अपने पद पर बने रहेंगे और उन्हें आजीवन कानूनी छूट मिलती रहेगी। दावा, तुर्की से हुई थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग। सेशन ऐप से आतंकवादियों को मिल रहे थे निर्देश। तुर्की ने आरोपों को झूठा बताया। दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियों को एक बड़ा सुराग हाथ लगा है। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों का तुर्की की राजधानी अंकारा में बैठे एक विदेशी हैंडलर से सीधा संपर्क था। जांच में पता चला कि वो अंकारा से ही आरोपियों की एक्टिविटी, फंडिंग और कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने से जुड़ी हुई पूरी कार्रवाई संभाल रहा था। प्लानिंग के लिए सेशन ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि हैंडलर की पहचान कोड नेम उकासा से हुई है और उकासा अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब मकड़ी होता है। संभव है कि यह उसका असली नाम नहीं बल्कि पहचान छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। हालांकि तुर्की ने इसे दुष्प्रचार बताया है। एस्ट्रोलॉजर स्कैम, पेमेंट लिंक से बैंक अकाउंट खाली हो रहे। 60,000 करोड़ रुपए का मार्केट, युवा पूछ रहे एक्स कब वापस आएगा। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर स्कैम के खिलाफ अलर्ट जारी किया है। साइबर क्रिमिनल्स फेक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर बनकर लोगों को फंसाते हैं, फ्री कंसल्टेशन से ट्रस्ट बनाते हैं और फिर पैसे मांगते हैं। एक पीड़ित ने बताया कि फ्री कंसल्टेशन के बाद 10,000 की डिमांड की गई, लेकिन पेमेंट लिंक से बैंक अकाउंट खाली हो गया। साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कहा कि डिस्ट्रेस्ड लोग क्विक सॉल्यूशंस की तलाश में फंस जाते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। कथावाचक आशुतोष बोले, सनातनी होकर गायों को काट रहे। बिलासपुर में कहा, मूर्खों को सनातनी का मतलब नहीं पता। बवाल के बाद FIR, माफी मांगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भागवत कथा के दौरान कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज ने सनातनी समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद सनातनी समाज में आक्रोश फैल गया। वायरल वीडियो में आशुतोष चैतन्य कहते नजर आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के तखतपुर में कितनी गाय कट रही है। आपको पता है, जो पहले सनातनी थे वो आज
आज सतनामी हो गए। उन मूर्खों को ये समझ नहीं आता कि सतनामी का मतलब क्या होता है। सतनाम केवल राम का है और वे सतनामी होकर गाय को काट रहे हैं। यह सब आप सबके नाक के नीचे हो रहा है और आपको फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अपने बच्चों को सही परवरिश नहीं दे पा रहे हैं। कथावाचक के इस बयान के बाद सतनामी समाज ने बड़ी संख्या में रैली निकाली और तखतपुर थाने का घेराव किया। समाज के लोगों ने कथावाचक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। बढ़ते हुए विवाद के बाद पुलिस ने आशुतोष चैतन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब कथावाचक ने वीडियो जारी कर अपने बयान पर खेद जताया है। संरक्षित वन क्षेत्रों के 1 किलोमीटर के दायरे में माइनिंग नहीं, झारखंड के सारंडा वन क्षेत्र पर आदेश का पड़ेगा प्रभाव। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। देश भर में अब राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में 1 किलोमीटर के दायरे में अब किसी भी तरह की खनन गतिविधि नहीं की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में बड़ा आदेश जारी किया है और कोर्ट ने कहा है कि खनन गतिविधियां वन्य जीवों के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए इन्हें पूरी तरह से रोकना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पहले यह प्रतिबंध केवल गोवा राज्य के लिए लागू था, जिसे अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह अदालत लगातार ये मानती रही है कि वन्यजीव अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान से 1 किलोमीटर के भीतर खनन गतिविधियां वन्य जीवों के लिए खतरनाक हैं। शराब घोटाला, चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम के बेटे के खिलाफ ईडी का एक्शन, 364 प्लॉट अटैच। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक अटैच की गई संपत्तियों में 364 आवासीय प्लॉट और कृषि भूमि के टुकड़े शामिल हैं, जिनकी कीमत 59.96 करोड़ रुपए है और इसके अलावा 1.24 करोड़ रुपए की चल संपत्तियां, बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट भी जब्त की गई है। शराब घोटाला मामले में अब तक कुल 276 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। वहीं कांग्रेस ने इसे विद्वेषपूर्ण कार्रवाई बताया। संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पैतृक संपत्ति को अटैच किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पूर्व डीजीपी के खिलाफ एफआईआर करवाने वाले की बड़ी मुश्किलें, सीबीआई विजिलेंस को शिकायत सौंपी। शमसुद्दीन चौधरी को बताया डीआईजी भुल्लर का दलाल। बता दें कि हरियाणा के पंचकुला में रह रहे पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ एफआईआर करवाने वाले शमसुद्दीन चौधरी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शमसुद्दीन चौधरी को डीआईजी हरचरण भुल्लर का दलाल बताते हुए शिकायत सीबीआई को सौंपी गई है। पंजाब के मलेरकोटला में के अनवर महबूब ने एक शिकायत डीजीपी विजिलेंस ब्यूरो पंजाब व एसपी सीबीआई चंडीगढ़ को सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि शमसुद्दीन चौधरी आईपीएस भुल्लर के लिए दलाली करता था, जो भुल्लर के घर पर कबाब भी पहुंचाने का काम करता था। संगरूर में साल 2011 से 2013 तक हरचरण भुल्लर बतौर एसएसपी तैनात रहे। शिकायत में आरोप है कि उसी दौरान शमसुद्दीन ने भुल्लर के लिए दलाली का काम किया। लुधियाना में 10 आईएसआई एजेंट गिरफ्तार। मलेशिया में बैठे 3 गुर्गों के थ्रू पाकिस्तान हैंडलर्स के संपर्क में थे। पंजाब में ग्रेनेड अटैक का था टारगेट। बता दें कि पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की ओर से संचालित किए जा रहे मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारों पर काम कर रहे 10 बड़े गुर्गों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि ये आरोपी मलेशिया में बैठे 3 गुर्गों के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे, ताकि हैंड ग्रेनेड को भारत पहुंचाया जा सके। हैंडलर्स द्वारा आरोपियों को पंजाब में अशांति पैदा करने के लिए आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रेनेड हमला करने का काम सौंपा गया था। धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा में बेहोश हुए, सड़क पर लेटे। अचार पराठा खाकर फिर शुरू की यात्रा, कहा डॉक्टर मुल्ला मत बनो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का गुरुवार को 7वां दिन था और यात्रा यूपी में दाखिल हो चुकी है। मथुरा पहुंचने से पहले लगातार दूसरे दिन धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत बिगड़ गई। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर उन्हें अचानक चक्कर आ गया और वे सड़क पर ही लेट गए। आसपास मौजूद भक्तों ने संभाला, गमछे से हवा की। थोड़ी देर लेटे रहने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री उठ खड़े हुए और अचार के साथ पराठा खाया। इससे पहले उन्हें बुखार आ गया था। डॉक्टर ने उनका चेकअप कर दवा भी दी थी और थोड़ा आराम करने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। इसी बीच होटल में यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट आतंकवादी हमला था। उन्होंने हमारी पदयात्रा को भी टारगेट कर हिंदुओं को डराने की कोशिश की है। हम बता देते हैं कि मौलवी मदरसे में बच्चों को डॉक्टर कलाम बनाए, डॉक्टर मुल्ला नहीं तो पूरी कौम को दिक्कत होगी।
रिश्वत कांड में मुंबई के जज और क्लर्क पर केस। जमीन विवाद में फैसला फेवर में सुनाने के लिए 25 लाख मांगे। क्लर्क 15 लाख रुपए लेते पकड़ा गया। मुंबई के मझगांव सिविल सेशंस कोर्ट से जुड़ा हुआ एक रिश्वत कांड का मामला सामने आया है। ये पूरा वाकया मंगलवार का है, जब कोर्ट के क्लर्क और टाइपिस्ट चंद्रकांत वासुदेव 40 वर्षीय को 15 लाख रुपए रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़ा गया। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के मुताबिक शिकायतकर्ता ने 10 नवंबर को फैसला पक्ष में सुनाने के लिए 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। पीटीआई न्यूज एजेंसी ने बताया कि एसीबी ने सिविल सेशंस कोर्ट के जज को भी आरोपी बनाया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुकुल रॉय की विधायकी रद्द की। दल बदल कानून के तहत फैसला। 2021 में भाजपा से जीते थे, फिर टीएमसी ज्वाइन की थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दल बदल विरोधी कानून के तहत तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के नेता मुकुल रॉय की पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी है। जस्टिस देबांगसु बगसाक की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा के विधायक अंबिका रॉय की याचिकाओं पर फैसला दिया है। मुकुल रॉय मई 2021 में भाजपा की टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन 11 जून 2021 को रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु टीएमसी में शामिल हो गए थे। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी और उनके सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में करीब 4 साल बाद घर वापसी की थी और इससे पहले 2017 में वे टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। लद्दाख में चीन बॉर्डर से सटा न्योमा एयरबेस शुरू। एयरफोर्स चीफ ने रनवे पर उतारा एयरक्राफ्ट। 13,000 फीट ऊंचाई पर बना। 218 करोड़ रुपए है इसकी लागत। लद्दाख के न्योमा स्थित मुध एयरबेस में ऑपरेशन शुरू हो गया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसका उद्घाटन किया और उन्होंने खुद गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से उड़ान भरी और मुध न्योमा एयरबेस में लैंडिंग की। उनके साथ पश्चिमी वायु कमान प्रमुख एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा भी थे। न्योमा एयरबेस 13,710 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस में से एक है। ये चीन से सटी हुई वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है और इस एडवांस्ड एयरबेस में 2.7 किलोमीटर का रनवे है। यूपी में ARTO खनन अफसर और दलालों पर तगड़ा एक्शन। 5 से 10,000 में पास कराते थे ट्रक। रायबरेली, फतेहपुर और उन्नाव में 22 पर FIR हुई दर्ज। यूपी प्रदेश STF ने खनन और परिवहन विभाग के अफसरों, कर्मचारियों व दलालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। फतेहपुर, रायबरेली और उन्नाव के खनन अफसरों, ARTO कार्यालय के कर्मचारियों समेत कुल 22 दलालों पर FIR दर्ज करवाई है। वहीं रायबरेली और फतेहपुर से मोरंग कारोबार से जुड़े हुए 2 दलाल मोहित सिंह और सुशील को गिरफ्तार कर लालगंज पुलिस के हवाले किया गया। वहीं उन्नाव में भी 5 दलालों को पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक उन्नाव में ARTO रहे अंबुज सिंह ने वसूली के लिए अपने करीबी निर्भय सिंह को तैनात कर रखा था। अंबुज वर्तमान में फतेहपुर में तैनात था। आज का सुविचार, स्मार्ट बनिए क्योंकि किसी को भी आपके प्रयासों की कोई परवाह नहीं है, उन्हें केवल परिणामों की परवाह है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।